स्वागत है हम आपका हमारे आज की इस टॉपिक क्विज में। और आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड, भारत की स्थिति और विस्तार का। तो आपका क्वेश्चन पड़ता है 21, जिसके अंतर्गत अभी फिर इसमें अपने 10 क्वेश्चन करेंगे। तो 21 क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र की तट रेखा में है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो आपको बताने हैं कितने राज्य हैं। तो मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और बता दूं, तो अपने पास टोटल जो भारत की समुद्री तट रेखा है उसमें 9 स्टेट्स हैं। ओके, और 9 स्टेट्स हैं, ये तो आपका करेक्ट हो गया। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए भी 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो 9 स्टेट्स को अगर मैं आपको बता दूं, तो 9 स्टेट्स कौन से हैं अपने यहाँ से लगते हैं, पूर्वी पश्चिमी तट रेखा से स्टार्ट कर पूर्वी तट रेखा की ओर चलेंगे। तो जिसमें सबसे पहले आएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद अपने नीचे चलेंगे तो कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 9 जो स्टेट्स हैं वो भारत में समुद्री तट रेखा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो अब अपने को बताना है किस राज्य की, जो अपने 9 स्टेट्स पढ़े थे गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, तो उसमें किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, और उसके बाद में कौन कौन से गुजरती है, उसके बाद अपने ये बता पाएंगे भी कितने राज्यों से नहीं गुजरती। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो कि भारतीय राज्यों में से जो कर्क रेखा गुजरती है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। वो बताने के बाद आप इजीली इस क्वेश्चन इन 4 ऑप्शनों में से एक सही आंसर निकाल पाएंगे। सबसे पहले वो कर्क रेखा जो निकलती है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान। ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी, एमपी के बाद में झारखंड। ठीक है, झारखंड फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में वेस्ट बंगाल के जस्ट बाद बांग्लादेश आ जाता है, तो वो नहीं गिनेंगे अपने। उसके बाद 2 स्टेट्स और बच जाते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी 6 स्टेट तो जो है वो बांग्लादेश के इधर पूर्व में पड़ते हैं, पश्चिम में पड़ते हैं, और पूर्व में 2 पड़ जाते हैं। तो ये बात होगी। अब इसने पूछा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो अपने ने पढ़ा था भी गुजरात से स्टार्ट होती है तो गुजरात में जाती है, गुजरात के बाद राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद एमपी आता है, तो यानी एमपी से भी जाती है। एमपी के बाद में कौन आता है, झारखंड, तो झारखंड से भी जाती है। इसका मतलब यूपी इसका राइट आंसर होगा, इससे नहीं गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अपने को ऑब्वियसली पता है कि इन तीनों में से जो भारत के मध्य से गुजरती है वो है कर्क रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैंने आपको अभी बताया था जो 6 स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश के पश्चिम में पड़ते हैं, और 2 स्टेट्स जो है बांग्लादेश आने के बाद पूर्व में पड़ते हैं, यानी त्रिपुरा मिजोरम जो पूर्व में हो गए, और 6 स्टेट ये हो गए। तो टोटल 8 स्टेट्स जो है वो कर्क रेखा जो है जहाँ से ये गुजरती है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ इंडिया जीके पूछा जाएगा, तो ये सबसे बेसिक टॉपिक और मेन टॉपिक होता है, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अब किस राज्य से नहीं गुजरती है, मैंने आपको सारे स्टेट पिछले वाले में बताए थे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले गुजरात से चलती है, तो गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद में अपने पास आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपने देखिए इसमें वेस्ट बंगाल भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, और कौन सा नहीं है, उड़ीसा नहीं है। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। ठीक है, ये क्वेश्चनों को हल करने का तरीका भी होता है। अगर आपको ये सब पता है भी कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो जो नहीं गुजरती वहाँ से निकाल सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा जो आपको स्टेट पता है
उससे अपने निकालेंगे। अब मैंने कहा था अभी हर वीडियो में आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा हल करने का तरीका। सबसे पहले जब हमने 8 स्टेट्स पढ़े थे जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें आप ध्यान रखिए वो बिल्कुल मिड से गुजरती है। अगर आपको नक्शा, सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी में आपको नक्शा याद होना चाहिए, तो आपको ध्यान है भी जो कर्क रेखा है वो मिड से गुजरती है। तो मिड से गुजरता है इसका मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों अपने उत्तरी भारत में पाए जाते हैं, यानी सबसे ऊपर पाए जाते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से नहीं जाएगी। उसके बाद आता है बिहार और झारखंड। जब हमने 8 स्टेट्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के बाद सीधा वो झारखंड में जाती है। तो बिहार थोड़ा नीचे रह जाता है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो जिससे गुजरती है इस हिसाब से अपनों ने 3 ऑप्शन काट दिए, जम्मू कश्मीर गया, हिमाचल प्रदेश और बिहार, तीनों गए। तो कौन सा बचता है? झारखंड। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। अब ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीधा पूछे कि भारत की भारत की भूमि, जो भारत का दक्षिणी नोक यानी बिल्कुल कह सकते हैं अपने साउथ पॉइंट, साउथ पॉइंट कौन सा है? तो अलग आंसर होता है। और भारत की मुख्य भूमि यानी तमिलनाडु तक, तो उसका दक्षिणी नोक पॉइंट जो है वो है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कैप मेमोरियल, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नोरिमन पॉइंट। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो होगा वो कौन सा है? कैप मेमोरियल। समझ गए? अगर यही पूछा सीधा भारत का दक्षिणी नोक, जो अपने अगले क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल स्थल कौन सा है जो सबसे दूर पड़ता है? पहला ऑप्शन है कैप मेमोरियल, पॉइंट कैलिमियर, इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। अब ये क्वेश्चन आ गया कि मैंने जो आपके पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर पूछ ले भारत का सीधा दक्षिण में सबसे दूर स्थल, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट ना देकर अगर ये कुछ और नाम पूछ लेता, तो अभी यही क्वेश्चन आ गया, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिगमिलियन पॉइंट, या इनमें से सभी। तो अब आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और छपने वाला प्रश्न है ये। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पूछा है, तो अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिगमिलियन पॉइंट, ये तीनों नाम है इनमें से सभी। तो अपने ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो भी फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूरे होते हैं। जय हिंद, जय भारत।